सर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, द यूथ नीड टू बी इनेबल्ड टू बिकम जॉब जनरेटर्स फ्रॉम जॉब सीकर्स। वही बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, द यूथ ऑफ अ नेशन आर द ट्रस्टीज ऑफ पोस्टेरिटी। बट आज के भारत में एक पैराडॉक्स सामने आ रहा है। क्लासेस में स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, देश में यंग पॉपुलेशन की कमी नहीं है, और कॉलेजेस से निकलने वाले ग्रेजुएट्स की भी कमी नहीं है, बट द जॉब्स वो अभी भी कई लोगों के पहुंच से बाहर है। रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो आज इंडिया में हालत ऐसी है कि आप जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अनएम्प्लॉयड होंगे। और आईएलओ के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों में से 83% यूथ हैं, मतलब उनकी एज 15 से 24 साल के बीच में है। और उसमें से भी 65% तो एजुकेटेड यूथ हैं जिन्होंने 10th और 12th की एजुकेशन ले रखी है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, जो लोग बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं उनके बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.2% का है, और जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उनके बीच ये 28% पहुंच चुका है, मतलब 6 टाइम्स ज़्यादा। तो 21 साल घिसने के बाद भी 100 में से 28 ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिल रही है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या इसका रीज़न सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम है? लेट्स डिस्कस इट टुगेदर। आज हमारे यूथ को इंस्टाग्राम में लॉगिन तो करना आता है, लेकिन उसे ईमेल्स विद अटैचमेंट सेंड करना नहीं आता है। मतलब ईमेल के साथ कोई भी फाइल अटैच करके कैसे भेजते हैं ये उन्हें नहीं पता। आईएलओ के ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% यूथ ऐसे हैं जिन्हें ईमेल्स विद अटैचमेंट सेंड करना नहीं आता है। 60% ऐसे हैं जिन्हें सिंपली फाइल्स को कॉपी पेस्ट भी नहीं करना आता, और 90% तो ऐसे हैं जिन्हें बेसिक स्प्रेडशीट के फंक्शन भी नहीं पता। क्लियरली इंडिया में बहुत कम ही सेकेंडरी स्कूल है जहां डिजिटल लिटरेसी पे ध्यान दिया जाता हो। अगर इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आप जानते हैं कि आज़ादी से लेके आज तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में रहा है। आज तक हम धीरे धीरे करके फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर की तरफ मूव कर रहे थे, और ये मेनली कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2000 से 2019 तक नॉन फार्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% से बढ़ के 32% हो गया था। लेकिन 2018-19 के बाद, मींस कोविड के बाद, ये शिफ्ट या तो कांस्टेंट है या तो रिवर्स हो गया है। मतलब अब लोग वापस एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर नॉन फार्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऐसे ही घटता रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, एंड ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बड़ा कंसर्न है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क अगेन अ बिग कंसर्न। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, जहां अनस्किल्ड लेबर फोर्स ज़्यादा है और उसमें से भी ज़्यादातर फीमेल्स है, वहाँ आज भी 70% वर्कर्स को डेली मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते हैं, और उनकी हायरिंग भी जस्ट टेम्पररी बेसिस पे होती है। बट क्या हर एक इंडियन स्टेट्स की हालत ऐसी है? अगर हम इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, ये आज भी वर्क कंडीशन के मामले में टॉप पे है। बट वहीं ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इनकी हालत आज भी अच्छी नहीं है, और ये रिच और पुअर स्टेट्स का गैप समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को एक प्लान्ड और मल्टीपल वेज से सॉल्यूशन ढूंढना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या एनडीए। दोनों गवर्नमेंट के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू रहा है। सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लास 9 से स्किल एजुकेशन पर जोर देने की बात की गई है, लेकिन अभी तक इसे रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जहां आज डेवलप्ड नेशंस 6% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, हम आज भी जस्ट 3% ऑफ जीडीपी अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। और बात करें फीमेल्स की, तो आज भी गवर्नमेंट के स्टेप्स बस बेटियों को पढ़ाने तक ही लिमिटेड है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोई भी स्ट्रांग पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है। इवन हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी हमारी सोसाइटी के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क में इंगेज हो जाती हैं, एंड इस वजह से आज हमारे इंडिया के लेबर मार्केट में जेंडर गैप बढ़ता जा रहा है। मीन्स गवर्नमेंट को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी इंश्योर करना होगा, तभी फीमेल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। आज गवर्नमेंट को एजुकेशन पॉलिसी से लेकर वुमेन की सेफ्टी तक सब कुछ पे स्ट्रांग पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, तभी हम एक सेफ एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्री नेशन इमेजिन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को और कौन सी पॉलिसीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।
तब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।